स्टूडेंट्स, हमारा जो मोटर डेवलपमेंट वाला चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों ने पिछली कक्षा में गद्यात्मक कौशल के विषय में पढ़ रहे थे। तो हमने देखा था कि गद्यात्मक कौशल के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होना आवश्यक है और उनको सीखने के तरीके कौन कौन से हैं। अब हम आगे इसी को बढ़ाते हुए देखेंगे कि गद्यात्मक कौशल हम जब सीख लेता है बालक तो उसमें क्या चेंज आता है। जब वो सीखता है और सीखने के बाद उसमें क्या चेंज आ जाता है, तो जैसे जैसे वो कोई भी कौशल सीखता है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता रहता है। इम्प्रूवमेंट मतलब वो बेहतर होता रहता है। अब इम्प्रूवमेंट या बेहतर होने से क्या अर्थ है, ये देखिए कि एक तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड बढ़ने का मतलब आप देखते हैं कि कोई भी काम जब हम नया नया सीखते हैं तो बहुत धीरे धीरे करते हैं। जब हम उस कौशल को सीख लेते हैं तो हमारी स्पीड उस कार्य के लिए बढ़ जाती है। आप लिखने के लिए देख लीजिए, आप छोटे थे तो किस स्पीड पे लिखा करते थे और अब किस स्पीड पर आप लोग लिखने लग गए हैं। एक्यूरेसी, बिल्कुल सटीक जिसको कहते हैं ना, कि जो कार्य कर रहे हैं उसको बिल्कुल सटीक ढंग से करना है। एक तो होता है कि थोड़ा डगमगाते हुए लड़खड़ाते हुए कुछ कार्य कर रहा है। बच्चे जैसे जब अक्षर बनाते हैं तो उनके अक्षर टेढ़े होते रहते हैं। तो ये चीज जो होती है, जैसे जैसे हम कौशल सीखते जाता है बालक, उसके अंदर एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है। मतलब उस कार्य को बड़े अच्छी तरह से वो कर सकता है, पक्के ढंग से वो उसको कर सकता है। फिर स्टेडीनेस, स्टेडीनेस का अर्थ है कि वो लड़खड़ाता नहीं है और उसका लगातार वो चलता रहता है। तो इस वजह से वो स्टेडी रहता है, मतलब एक उससे रहता है, बड़ी प्रोफिशिएंटली वो कार्य को करता है। तो आप देखिए शुरू में जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना भी एक कौशल है। तो साइकिल चलाने में बालक क्या होता है, आरंभ में उसकी साइकिल डगमगा रही है, लेकिन जैसे जैसे वो कौशल में एक्सपर्ट होता जाता है वो बिल्कुल सतत चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड स्टेडीनेस। तो जैसे जैसे होती है। अब आप ये देखिए कि ये जो गद्यात्मक कौशल में जो सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट आता है वो अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड ईयर्स होते हैं बेटा 2 से 6 वर्ष की अवस्था में होते हैं। इसके विषय में हम पहले भी कर चुके हैं चर्चा कि इस अवस्था में बच्चे गद्यात्मक कौशल बहुत तेजी से सीखते हैं, क्योंकि उनका शरीर लचीला होता है, उनको प्रैक्टिस करने में आनंद आता है, पुनरावृत्ति करने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती है और एडवेंचरस होते हैं और उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, इसलिए जल्दी जल्दी सीख लेते हैं। इसके साथ देखा गया है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, किसी भी प्रकार का प्री स्कूल होता है इस एज में, तो जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनमें गद्यात्मक कौशल ज्यादा भी पाए जाते हैं और ज्यादा बेहतर ढंग से भी विकसित होते हैं। उसका कारण क्या है, जो घर में रहने वाला बालक है उसको उतना मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है जितना स्कूल के अंदर मिल पाता है। स्कूल में टीचर्स उनको प्रैक्टिस भी करवाती हैं, साथ साथ उनको निर्देशित भी करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं, उनको सही तरीका सिखाती हैं, क्योंकि प्री स्कूल के अंदर टीचर्स का कार्य यही होता है। तो इस वजह से बच्चों का गद्यात्मक कौशल जो स्कूल में होता है वो और कहीं नहीं होता। और इसका भी देखिए पूरे अध्ययन किए गए हैं कि स्पीड किस एज में सबसे बढ़ जाती है बच्चों की। तो देखा गया ज्यादातर जो भी इन लोगों की गद्यात्मक कौशल होते हैं, जैसे स्पीड जो है 16 से 18 वर्ष तक धीरे धीरे बढ़ती है। आरंभिक हमारे बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष में तेजी से बढ़ती है, फिर उसकी गति मंद हो जाती है और 16 से 18 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर पहुंच चुका होता है और उसके बाद उसकी फिर स्पीड कम हो जाती है। और इसी तरह से एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सत करना, जैसे हम किसी चीज पे निशाना लगा रहे हैं, तो ये देखा गया है कि निशाना लगाना है, इस तरह की जो एक्यूरेसी के जो काम होते हैं बिल्कुल सटीक ढंग से कार्य करना, ये 13 से 14 वर्ष में तक धीरे धीरे इम्प्रूव होता है और 13 से 14 वर्ष में जाकर पूरा हो जाता है। और जो स्ट्रेंथ होती है, ये जैसे जैसे हमारा शारीरिक विकास होता है उसी के अनुसार उस कौशल की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जिस क्षेत्र से संबंधित वो कौशल है, जैसे हाथों का है तो हाथों का शारीरिक विकास जब होगा, जैसे आर्म्स वाला जो बाहों वाला जो विकास है, जब वो तेज गति से होगा तो बच्चा जो हाथ की गति से जो कार्य सीख सकते हैं वो जल्दी सीखेंगे। और जो उंगलियों वाला होता है, क्योंकि वो कंपैरेटिवली लेट होता है, इसलिए बच्चे उंगलियों से संबंधित जो होते हैं कौशल वो बाद में सीखते हैं।
ठीक है बच्चों, अब बाल्यावस्था के जो कौशल हैं, गद्यात्मक कौशल, वो कौन कौन से हैं, हम इसके विषय में देखेंगे। तो बाल्यावस्था के गद्यात्मक कौशल जो होते हैं, जो हमारे टोटल कौशल होते हैं, उनको दो श्रेणी में रखा गया है। एक तो हस्त कौशल, हाथ से संबंधित हैंड स्किल्स। हैंड स्किल्स में भी इसके ऊपर बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किए गए हैं। हैंड स्किल्स जो होते हैं, देखा गया है कि लेग स्किल्स की तुलना में पैर की कौशल की कंपैरिजन में हाथों वाले कौशल अधिक होते हैं, गिनती अगर हम करें तो। क्यों? क्योंकि हमारे कल्चर में हम हाथ से बहुत सारे काम करना सीखते हैं। पेंटिंग है, ड्राइंग है, गार्डनिंग करना है, इससे लिखना है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना है, ये सब जो है सारे हस्त कौशल है। बच्चों के लिए जो गद्यात्मक कौशल, हस्त कौशल तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि हम देखा जाए तो हस्त कौशल की वजह से अपने ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ फीडिंग मतलब स्वयं को फीड करना सीखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हस्त कौशल होता है जो इस आयु के बच्चे अचीव करते हैं। जैसे बच्चा जो होता है, सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं, जब बॉटल से दूध पी रहे होते हैं तो वो 6 से 8 माह की अवस्था के बीच में अगर उनके मुंह में बॉटल लगा दी जाए तो वो उस बॉटल को अपनी पोजीशन पे रख सकते हैं। इसी तरह से 8 महीने के पश्चात में बच्चा अपने आप बॉटल को उठाकर अपना सही ढंग से रख सकता है। जब बच्चा बैठना सीखता है, उसके कुछ महीनों बाद ही वो स्पून से, चम्मच से खाना सीख सकता है। हालांकि वो कुछ गिराएगा, यही जो स्टेडीनेस वगैरह की हम जो बात कर रहे थे कि आरंभ में उसके डगमगाते से होंगे तो बार बार उसका खाना गिरेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो उस कौशल में एक्सपर्ट होता जाएगा, वैसे वैसे उसके ये स्पेलिंग वाली जो चीजें हैं वो कम हो जाएगी, फैलाना कम कर देगा। कोई भी कौशल होता है इस तरह से होता है। इसी तरह से एक और हस्त कौशल जिसके ऊपर इस अवस्था में बहुत अध्ययन किए गए हैं, वो है बॉल फेंकना और बॉल कैच करना। ये भी बच्चों बहुत महत्वपूर्ण हस्त कौशल है, क्योंकि इसके आधार पर बच्चे को खुद को आनंद मिलता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट का कहना चाहिए गत्यात्मक कौशल भी बेहतर बनता है। जितना वो प्रैक्टिस करेगा, जितनी एक्सरसाइज करेगा, उसका होता है। इसके अलावा उसके सोशल रिलेशन के लिए, दूसरे साथियों से संबंध के लिए ये कौशल सीखना आवश्यक होता है, क्योंकि बच्चों को खेलने के लिए अगर उसको ये कौशल नहीं आएगा तो उसके साथी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, और ऐसी कंडीशन के अंदर उसका वो खुद अपने आप को हीन और कुंठित महसूस करेगा। तो ये सारे उनके ऊपर हुआ है। और ये किस अवस्था में बच्चे इसमें प्रोफिशिएंट हो जाते हैं, ये आपको मैं डिटेल में आपको जो नोट्स दूंगी मैं, उसके अंदर होगा किस महीने में कौन सा होता है। दूसरे जो कौशल महत्वपूर्ण होते हैं वो है पद कौशल या पैरों से संबंधित जो कौशल है। पैरों से संबंधित जो गत्यात्मक कौशल होते हैं उनमें आप लोग समझ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण है चलना। तो चलना, अब चलने में भी ये देखना है कि बच्चा चलना कब सीखता है। आरंभ में 12 से 14 माह की अवस्था में वो पैर केवल खड़ा होना सीख लेता है। उससे पहले वो 8 महीने का, 9 महीने का होता है, तो अगर उसको कोई सहारा मिल जाए तो उसकी मदद से वो पकड़ के खड़ा भी हो जाता है और उसको पकड़ के वो चल भी लेता है। जैसे कोई पलंग का किनारा हो या कोई दीवार हो, डोली हो, उसको पकड़ के बच्चा चलना सीख लेता है। धीरे धीरे वो इंडिपेंडेंट वॉकिंग, मतलब उसके पैरों में बल आ जाता है, तब वो पैर से चलना सीखता है। फिर सीधा चलना सीखता है, उल्टा चलना सीखता है, साइड टू साइड चलना सीखता है। ये लगभग 2.5-3 वर्ष की अवस्था में बच्चे ये कर पाते हैं। तो ये कौशल बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा पैरों से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण कौशल है वो है सीढ़ियां चढ़ना। आपने देखा है छोटे बच्चे कैसे सीढ़ियां चढ़ना सीखते हैं। आरंभ में बच्चे जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो जो जैसे घुटनों के बच्चा जब खड़ा होना सीखता है, उससे भी पहले वो सीढ़ियां चढ़ना सीख लेता है। कैसे? वो घुटने के बल जब चढ़ता है, अपने दोनों हाथों के सहारे से पहले ऊपर की सीढ़ी पकड़ता है और फिर अपनी पूरी बॉडी को उसके सहारे खींचता है ऊपर। एक पैर पहले आगे बढ़ाता है, फिर दूसरा पैर भी उसके पास रखता है। दूसरी अवस्था जब बच्चा खड़ा होकर चलना सीख लेता है, उसके बाद वो सीढ़ी की रेलिंग पकड़ता है। रेलिंग पकड़कर अपना सीढ़ी पर एक पैर रखता है, फिर दूसरा पैर उसके बगल में लाके रख लेता है। ये उसकी दूसरी अवस्था होती है। तीसरी अवस्था में जब बच्चा बिना रेलिंग के चलना सीख लेता है, तब भी वो आरंभ में
पहले वही होता है कि एक पैर एक सीढ़ी पे रखता है, दूसरी पैर को बुलाकर उसके बगल में जमा लेता है, इस तरह से वो आगे बढ़ता है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अवस्था आती है जब बच्चा बिना किसी सहारे के एक कदम ताल करता हुआ एक पैर एक सीढ़ी पे, दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे, एक पैर एक सीढ़ी पे, दूसरा, इस तरह से चलना सीखता है। तो हर कौशल का एक क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, उसी क्रम में ये सारे होते हैं। इसी तरह से पंजों के बल चलना, लगभग 6 वर्ष की अवस्था में बच्चे इस कौशल को सही ढंग से कर पाते हैं। तो ये हमारे पैरों से संबंधित कौशल होते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया कि हस्त कौशल और पद कौशल की बहुत सारे बालकों पे अध्ययन करके इनकी गाइडलाइन बनाई गई है कि इस अवस्था का बच्चा ये कार्य कर सकता है, ठीक है। लेकिन इनमें भी व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलेगी। कोई बालक उसको जल्दी सीख लेता है, कोई बालक उसको धीरे से सीखता है। हर बच्चे का उस कौशल को करने का तरीका भी भिन्न हो सकता है। और ये तरीके या भिन्नता क्यों होती है, किस आधार पे होती है, इसके विषय में बात करें तो पहला कारक है सेक्स। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है कि लड़के जो होते हैं वो जो बल वाले जितने भी कौशल होते हैं जिसमें स्ट्रेंथ की ज्यादा यूज होती है, शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, उसमें ज्यादा होशियार होते हैं और लड़कियां कंपैरेटिवली कम होती है। इसका कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है। आरंभिक अवस्था के अंदर बच्चों में एक समान होता है और अगर उनको एक समान अवसर दिया जाए, एक समान अभ्यास का वो दिया जाए, मार्गदर्शन दिया जाए तो बिल्कुल एक समान होते हैं। लेकिन हमारे सांस्कृतिक कारक जो है, हमारे कल्चरल जो प्रेशर्स होते हैं, नेक्स्ट फैक्टर वैसे भी कल्चर है, तो उसमें देखा गया है कि कल्चर जो होता है उसकी वजह से लड़कियों को अलग तरह के अवसर देते हैं हम और लड़कों को अलग तरह के अवसर देते हैं। इस वजह से लड़के जो बल संबंधी कार्य है वो ज्यादा सीखते हैं और लड़कियां जो फाइन सूक्ष्म मांसपेशियों से संबंधित कार्य होती हैं वो ज्यादा सीखती हैं। इसके अलावा संस्कृति का ये भी प्रभाव पड़ता है कि हर संस्कृति में, हर कल्चरल ग्रुप में अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चे को, इस आयु के बच्चे को ये करना चाहिए, इस आयु के बच्चे को ये करना चाहिए। अब इससे भी आप देखिए कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था, जैसे जनजातियां जो होती है, जो जंगल के अंदर रहती है, वहां भी बच्चों को बहुत शारीरिक बल की भी आवश्यकता होती है और उनको उस तरह के कौशल चाहिए जो उनको जंगल में रहने के लिए उनको हेल्प करे। तो वहां के बच्चे उसी तरह के कौशल सीखेंगे। तो जो जिस प्रकार की संस्कृति होती है, बालक उस तरह के कार्य भी, उस तरह के कौशल उसमें देखने को मिलते हैं। फिर सामाजिक आर्थिक स्तर, ये देखा गया है कि जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के बच्चे होते हैं, जिनके पास सीमित साधन होते हैं, उनमें स्वयं की देखभाल से संबंधित, चाहे वो खुद खाना है, नहाना है, ये सारे कौशल उन बच्चों की तुलना में जो सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता है उनकी तुलना में वो जल्दी सीख लेते हैं। इसका कारण ऐसा नहीं है कि वो ज्यादा परिपक्व होते हैं या उनमें ज्यादा बल होता है। इसका कारण ये है कि उनके माता पिता के पास, अभिभावकों के पास में उनके लिए कम समय होता है, तो वो बच्चे स्वयं अपने ऊपर निर्भर होते हैं और जल्दी उस कार्य को सीख लेते हैं। यही बात परिवार की उसमें देखा है, परिवार का आकार कैसा है, परिवार का माहौल कैसा है। बच्चे को आगे बढ़ बढ़ के आप कार्य करके दे देंगे तो बच्चा अपने आप कौशल सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चे को प्रेरित किया जाएगा तो वो विभिन्न कौशल को अपने आप सीखने की चेष्टा करेगा। फिर बॉडी बिल्ड, बॉडी बिल्ड बच्चा मैंने आप लोगों को बताया था, बॉडी बिल्ड अपने 3 प्रकार के होते हैं, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। तो हमने देखा है कि मीजोमॉर्फ जो होते हैं उनका शारीरिक बिल्ड सबसे अच्छा होता है। तो अध्ययनों ने ये सिद्ध किया है कि जिन बच्चों का मीजोमॉर्फ बॉडी बिल्ड होता है, जिनके मसल्स सुदृढ़ होते हैं, वो एक्टोमॉर्फ बच्चे जो बिल्कुल दुबले पतले होते हैं, जिनके मसल्स भी विकसित नहीं होते, वसीय उत्तक भी ज्यादा नहीं होते हैं, और जो बच्चे जिनके वसीय उत्तक ज्यादा होते हैं, एंडोमॉर्फ, उनकी तुलना में मीजोमॉर्फ वाले बच्चे सारे कौशल जल्दी सीखते हैं और ज्यादा जल्दी दक्ष हो जाते हैं सब में। फिर है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब है साथी समूह के अंदर बालक कितना स्वीकृत है। अगर बच्चा पॉपुलर होगा तो अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कौशल सीखने की चेष्टा करता है और उसको खुद को कितनी इच्छा है कि वो अपने साथियों के द्वारा स्वीकृत हो। जैसे स्कूल्स वगैरह में आप लोगों को अपने स्कूल टाइम का याद होगा कि स्कूल में कोई गेम बड़ा पॉपुलर होता है
चाहे वो रस्सी कूदना है, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे वो लंगड़ी टांग खेलना है, तो जो प्रचलित खेल होता है उससे संबंधित कौशल अगर बच्चे को आएंगे, उसके साथ ही उसको स्वीकार करेंगे, अन्यथा उसको तिरस्कृत कर देंगे। तो उनकी स्वीकृति पाने के लिए भी वो एक प्रेरक का कार्य करने लगता है, बच्चे उसको कौशल को सीखते हैं। और फिर बालक का खुद का व्यक्तित्व कैसा है, वो आगे बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहता है, वो शर्मीली प्रवृत्ति का है, ये सब चीजें भी डिफाइन करेंगे कि वो किस तरह के कौशल सीखेंगे। जो शर्मीले वाले होंगे वो अकेले अकेले खेलने वाले वो करेंगे, जिन बच्चों को आगे बढ़कर दूसरों के साथ मिक्स होने की इच्छा होगी वो दूसरों के अनुरूप अपने कौशल सीखने की चेष्टा करते हैं। तो आज का व्याख्यान हम बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे।